नई सरकार के गठित होते ही पेंशन धारकों को मिला बड़ा तोहफा। हर 5 साल में बढ़ेगी 5% पेंशन। 65 साल से मिलेगा एडिशनल पेंशन का फायदा। दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, देश भर के 65 लाख पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। अक्सर देखा गया है कि पेंशन भोगी अभाव में जीते हैं क्योंकि उनकी पेंशन काफ़ी कम आती है। ऐसे में वो अपना गुजारा नहीं कर पाते। उसी को देखते हुए संसदीय समिति ने सिफारिश दी थी कि 65 साल से ही एडिशनल पेंशन का फायदा दिया जाना चाहिए। अभी के नियम के अनुसार 80 साल पूरे होने के बाद आपकी पेंशन में 20% की बढ़ोतरी की जाती है। लेकिन ऐसी बढ़ोतरी करने का क्या फायदा, क्योंकि उतनी उम्र तक बहुत ही कम पेंशन धारक ऐसे होते हैं जो कि जिंदा रह पाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए पेंशन धारकों की कठिनाई को देखते हुए संसदीय समिति ने एडिशनल पेंशन को लेकर केंद्र सरकार को 2 प्रस्ताव दिए। पहला प्रस्ताव ये कि हर साल पेंशन में 1% की बढ़ोतरी की जाए। वहीं पर दूसरा प्रस्ताव ये दिया गया कि अगर सरकार हर साल 1% की बढ़ोतरी नहीं कर सकती है तो हर 5 साल पर 5% की बढ़ोतरी की जाए। संसदीय समिति ने देखा कि बहुत सारे पेंशन धारक कठिनाई में अपना जीवन बिताते हैं। उसी को देखते हुए पेंशन में बढ़ोतरी की जानी चाहिए, क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति के हिसाब से पेंशन काफ़ी कम है। दूसरे देशों में पेंशन धारकों को अच्छी खासी पेंशन मिलती है, लेकिन भारत में पेंशन की मात्रा बेहद ही कम है। ऐसे में पेंशन भोगी अपना जीवन कैसे बिताएंगे, उसी को लेकर संसदीय समिति ने केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा। संसदीय समिति ने सुझाव दिया कि 65 साल से ही पेंशन धारकों की पेंशन में 5% की बढ़ोतरी की जाए, 70 साल से 10% की बढ़ोतरी की जाए, 75 साल से 15% की बढ़ोतरी की जाए। इसी प्रकार से हर 5 साल पर 5% की बढ़ोतरी की जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो हर साल 1% की बढ़ोतरी पेंशन धारकों की पेंशन में की जाए। मौजूदा नियम की अगर हम बात करें दोस्तों, तो अभी के नियम के हिसाब से 80 साल पूरे होने के बाद आपकी पेंशन में 20% की बढ़ोतरी की जाती है। 85 साल पूरे होने पर 30% की बढ़ोतरी की जाती है। 90 साल पूरे होने पर 40% की बढ़ोतरी की जाती है। यानी कि जैसे ही कोई पेंशन धारक 80 साल की उम्र को पार कर लेता है तो उसकी पेंशन में 20% की बढ़ोतरी की जाती है। 85 से 90 साल के बीच में उसकी पेंशन में 30% की बढ़ोतरी होती है। 90 से 95 साल पर 40% की बढ़ोतरी की जाती है। 95 साल से ऊपर का कोई पेंशन धारक हो जाता है तो उसकी पेंशन में 50% पेंशन में बढ़ोतरी होती है। अगर कोई पेंशन धारक 100 साल या उसके ऊपर का हो जाता है तो उसकी पेंशन में पूरी 100% की बढ़ोतरी की जाती है। तो ये मौजूदा नियम है दोस्तों। संसदीय समिति की सिफारिश के अनुसार अगर एडिशनल पेंशन के हिसाब से पेंशन में बढ़ोतरी होती है तो आपकी पेंशन में 65 साल से ही 5% की बढ़ोतरी की जाएगी, 70 साल से 10% की बढ़ोतरी की जाएगी, 75 साल होने पर 15% की बढ़ोतरी की जाएगी। यानी कि जैसे ही कोई भी पेंशन धारक 65 साल की उम्र को क्रॉस कर लेता है तो उसकी पेंशन में 5% की बढ़ोतरी होगी। 70 से 75 साल के ऊपर उसकी पेंशन में 10% की बढ़ोतरी होगी। 75 से 80 साल पर उसकी पेंशन में 15% की बढ़ोतरी होगी और 80 से 85 साल पर उसकी पेंशन में पूरे 20% की बढ़ोतरी की जाएगी। ये वो सिफारिशें हैं जो कि संसदीय समिति ने सरकार के सामने रखी। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें, अगर किसी पेंशन भोगी की पेंशन 20,000 रुपये है तो 5% की बढ़ोतरी होने के पश्चात उसकी पेंशन में सीधे तौर पर 1,000 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी। इस तरीके से उनकी नई बेसिक पेंशन 21,000 रुपये हो जाएगी और इसी के ऊपर आपको महंगाई भत्ते का भी भुगतान किया जाएगा। इस प्रकार से देखा जाए तो आपकी पेंशन में 2,000 रुपये की सीधे सीधे तौर पर वृद्धि की जाएगी। बहुत सारी राज्य सरकारें ऐसी हैं दोस्तों जिनके अंदर एडिशनल पेंशन का फायदा दिया जाता है। उदाहरण की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार अपने पेंशन धारकों को इस प्रकार की पेंशन में बढ़ोतरी का फायदा देती है। उनकी पेंशन में 65 साल से ही 5% की बढ़ोतरी की जाती है, 70 साल पूरे होने पर 10% बढ़ोतरी। वहीं पर राजस्थान के पेंशन भोगियों को 75 साल पूरे होने पर 10% की बढ़ोतरी दी जाती है।
तो ऐसे में लंबे समय से पेंशन भोगी संगठन इस प्रकार से पेंशन में बढ़ोतरी का फायदा देने की मांग केंद्र सरकार से लगातार करता आया है। उनका कहना है कि जब राज्य सरकार इस प्रकार से बढ़ोतरी का फायदा दे सकती है तो केंद्र सरकार आखिरकार क्यों नहीं दे सकती। हाई कोर्ट ने भी इसके ऊपर काफी बार निर्णय दिया है दोस्तों। जैसे अगर हम बात करें तो गुवाहाटी हाई कोर्ट ने फैसला दिया था पेंशन धारकों की पेंशन 79 साल उम्र पूरे करते ही बढ़ानी चाहिए। उसके बाद मद्रास हाई कोर्ट ने भी इस निर्णय को उचित ठहराया था। इसके बाद दिल्ली एएफटी ने भी इस निर्णय के ऊपर मुहर लगाई। फिर भी केंद्र सरकार इसको लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं कर पाई है। ये बड़ी ही सोचने वाली बात है। लेकिन खुशी की बात यह है दोस्तों कि केंद्र सरकार का रुख इस तरफ अब बदलता नजर आ रहा है। संसदीय समिति की इस सिफारिश के बाद केंद्र सरकार ने सभी विभागों से पेंशन धारकों के डेटा मंगवाए हैं। कितने पेंशन भोगी ऐसे हैं जो कि 65 साल के ऊपर के हैं, कितने पेंशन भोगी ऐसे हैं जो कि 70 साल से ऊपर के हैं, कितने पेंशन भोगी 75 साल के हैं। इस प्रकार से विभागों से केंद्र सरकार ने डाटा मंगवाया है और केंद्र सरकार ने इस डाटा को व्यय विभाग के पास मंजूरी के लिए भी भेज दिया है। व्यय विभाग की शीघ्र मंजूरी मिलने वाली है। जैसे ही व्यय विभाग की मंजूरी मिल जाती है पेंशन धारकों को लाभ मिलना वाजिब है। ऐसे में केंद्र सरकार इस फैसले के ऊपर अपनी मोहर लगा सकती है। लोकसभा चुनाव जीतने के पश्चात केंद्र सरकार पेंशन भोगियों की उपेक्षा नहीं कर सकती, तो जल्द ही सरकार पेंशन भोगियों की पेंशन में बढ़ोतरी करेगी। अगर ऐसा होता है तो पेंशन धारकों की पेंशन में 65 साल से ही 5% की बढ़ोतरी की जाएगी। आपकी क्या राय है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर दें। इसके ऊपर जैसे ही कोई भी नया अपडेट आता है हम आपको उससे तुरंत अवगत कराएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी नया अपडेट आए तुरंत आप तक पहुंच सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।